अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद हुसैन वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर। आज आपको दिखाता हूँ ट्यूबरोज़ फूल जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसके हवाले से बात करते हैं। दिखाता हूँ आपको कि मैं इसमें पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने शट किया हुआ था। तो उसके बाद ये फिर मैंने तैयार किए एक, तो ये 2 सीज़न फूल देती है। दिखाता हूँ आपको और इसके बारे में हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आओ चलते हैं वीडियो की जानब। तो जैसा कि मैंने काफ़ी देर पहले वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो शेड तैयार किया हुआ था वो आपको वो वीडियो दिखाई थी। तो ये 1 साल में 2 सीज़न देती है। इसकी जो काश्त है वो आप दिसंबर में कर सकते हैं, अक्टूबर में भी कर सकते हैं। जब हम गंदम काश्त करते हैं तब ये भी साथ ही लगाई जाती है। तो इसकी गंडियाँ होती हैं छोटी छोटी, इसका सीड जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। तो ये ज़मीन में लाइनों में जैसे हम कमाद लगाते हैं वैसे खेले निकाल के, जैसे कमाद हम ज़मीन में दबा देते हैं इसी तरह ये दबाई जाती हैं खेल के दरमियान में। तो इसमें ये नीचे से ग्रोथ करता है, जैसे अरबी ग्रोथ करती है, हल्दी ग्रोथ करती है, इसी तरह ये भी गंडी होती है इसके नीचे और उससे ज़्यादा आगे ग्रोथ होती है। तो जैसा ये देख सकते हैं कि इसके पत्ते बाहर निकले, अभी भी ये ग्रोथ कर रही है, इसकी न्यू फोर्ट वो निकल रही है। ये स्टेप बाय स्टेप निकलती रहती है। तो इसके खुराक की बात करें तो इसको खुराक डीएपी चाहिए होती है 1 बोरी, और नाइट्रोफास देते हैं 1 बोरी, और यूरिया देते हैं जब सर्दी होती है। गर्मी में इसको यूरिया नहीं देते, गर्मी में फिर जो यूरिया वो इसे नुकसान करती है, तो गुवारा खाद देते हैं यूरिया की जगह, वो आसा आसा इसको असर करती रहती है। तो अब बात करते हैं इसके जो स्ट्रिक है वो कितने की सेल होती है। आज इसका रेट जो मार्केट में चल रहा है 4 रुपये 5 रुपये का स्टिक का रेट चल रहा है। तो ये 4 कनाल पे मुश्तमिल है जो आपको देख रहे हैं। काफ़ी तादाद में ये फूल खिले हुए हैं, तो ये कटाई के बिल्कुल काबिल हैं। कुछ ऐसे फूल हैं जो ख़राब हो चुके हैं गर्मी की वजह से, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये साथ वाली जो टानी है ये ख़राब हो गई है, और ये वाली अभी ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है। तो इसकी जो हमारे काम की स्टिक होती है वो आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये काम आने वाली स्टिक है, और ये भी ज़ाया हो चुकी है, और ये भी ज़ाया। ये ज़ाया क्यों हुई है? क्योंकि मुहर्रम के अंदर शादियों का सीज़न ख़त्म हो जाता है, शादी हाल वगैरह बंद हो जाते हैं, बिल्कुल इस शादियों का सीज़न ऑफ होता है। तो जो मुहर्रम के पहले 10 दिन होते हैं उनमें फूल बिल्कुल सेल नहीं होता, तो फिर हम इसकी कटाई नहीं करते। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फूल हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। तो जब मुहर्रम का सीज़न आता है तो इसका रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है। फिर ये 30 पैसे में स्टिक चली जाती है, रुपए में नहीं पैसे में चली जाती है। 30 पैसा एक स्टिक का रेट हो गया, या 60 पैसे हो गया। जब मुहर्रम आते हैं तो इसका जो रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ये सेल आउट नहीं होती। तो उस वजह से ये फूल आपको बहुत ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। तो जो ही मुहर्रम ख़त्म हुआ फिर से इसका रेट अप होना शुरू हो गया, मार्केट में सेल होना शुरू हो गई है। जो शादियों का सीज़न है अब स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें मार्केट का रेट की बात करते हैं तो इसका टॉप टू रेट जो गया है इस दफ़ा इस साल में, वो एक 100 रुपये की एक स्टिक का रेट चला गया था। क्योंकि गर्मी की वजह में हर किसी ने तैयार नहीं की थी, लेकिन जिसने तैयार की थी, रिस्क लिया था, उसका कामयाब हो गया। तो बात करें इसके रेट की, बहुत ही अच्छा रेट रहा है। एक 100 रुपये एक टानी का रेट चला गया था, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसके इनकम हासिल की है। इसका रेट तेज़ होने की ये वजह थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ये पत्तों की एरिया में तैयार होती है, तो पत्तों की एरिया में बांस बहुत ज़्यादा काश्त होता है। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ से बांस सप्लाई किया जाता है, तो जो दोनों साइडों पर जिनके बांस लगे हुए थे, तो उनमें जो दरमियान में तैयार की गई थी उसमें टम्परेचर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, तो वहाँ तैयार हो गई थी। जिसने वहाँ तैयार की है, जिनकी ज़मीन दोनों बांसों के दरमियान में आके तैयार हुई है, तो उसमें उन्होंने रेट हासिल किया है।
तो ये 4 कनाल से बात करें तादाद की, तो 4 कनाल से ये 2000 तक भी निकल जाती है डेली की। तो इस तरह ये बहुत इनकम देती है, बहुत अच्छा ये कारोबार है। तो ये जो फूलों का कारोबार है ये पत्तों की एरिया में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये पत्तों की फ्लावर मंडी बहुत बड़ी एक मंडी है जो कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ से फूल सप्लाई किए जाते हैं। तो इस तरह ये फूलों का जो कारोबार है ये पत्तों की एरिया में किया जाता है। तो और भी इलाकों में लोग करते हैं, लेकिन वो हज़रात ज़्यादा करते हैं जिनकी जो दुकान शहर में होती है, जो गाड़ियाँ सजाने का काम करते हैं, उनसे रब्ता कर लेते हैं और फिर वो काश्त करते हैं। अगर आप भी शौक़ रखते हैं तो आप भी किसी से रब्ता करके फिर काश्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ़ आपको वीडियो दिखाने का मकसद था कि जो हम फूल काश्त करते हैं, ये पूरी दुनिया में जो फूल का कारोबार है बहुत ज़्यादा किया जाता है। भारत में बहुत ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन इंडिया में इससे ज़्यादा फूल काश्त किए जाते हैं। तो आप भी अगर शौक़ रखते हैं तो पहले आप दुकानदार से रब्ता करके काश्त करें। लेकिन मेरी वीडियो देख के आपने रिस्क नहीं लेना कि ये इतने पैसे देती है, लेकिन ये पत्तों की एरिया में कामयाब है, क्योंकि आप किसी भी मंडी में इसको नहीं बेच सकते हैं। या तो आपने काश्त करनी है तो 5-6 एकड़ काश्त करें, जो कि आपकी एक पूरी गाड़ी मंडी में आए और आपको पैसा दे। ये वहाँ काश्त की जाती है जहाँ आपका ट्यूबवेल का पानी कामयाब हो और उसको पानी आप इजी दे सकते हैं। 4 दिन बाद इसको पानी देना गर्मी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो जो गर्मी में तैयार होती है वही पैसा देती है। सर्दी में अगर आपने तैयार करनी, तो जो मैंने वीडियो बनाई थी कि इस पे शेड करके आप सर्दी में तैयार कर लेते हैं, तो उस वक्त इसका जो रेट है वो भी 6-7 हज़ार पे चला जाता है सर्दी के अंदर, लेकिन उसमें शेड करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।